मेरा मानना है कि देश का हर आदमी पार्टी लाइन से बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग मेरे जैसे भी होने चाहिए जो सही बात सबको कह सके, सही बात करने की हिम्मत रख सके। आज हो क्या रहा है, सही बात कोई नहीं करना चाह रहा है, सब अपने अपने पार्टी लाइन की बात कर रहा है। और टेलीविज़न का जो चैनल है ना, वो भी बटा हुआ है, लोगों ने खरीद करके रखा हुआ है। एकदम मैं साफ बात बोलता हूँ, हम लोग जो हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैं आपको प्योर नेशनलिस्ट बात बताऊँगा, दूध का दूध और पानी का पानी, जो सही बात है वही आपसे शेयर करूँगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है कि ये राहुल, तेजस्वी और अखिलेश, इनका क्या क्या है क्लेश। तो एक बात ध्यान से समझिए कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों, इनको राजनीतिक विरासत मिली हुई है। अपने से कोई नेता तो बना नहीं। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहली बात, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर लालू यादव नहीं होता बिहार का मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव का कोई आने का सवाल नहीं था। कोई क्वालिटी ही नहीं है, पढ़ा लिखा भी बेचारा नहीं है, 9वां फेल है। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो इस अखिलेश यादव को कौन पूछता। ऐसे ही राहुल गांधी, वो तो बहुत बड़ा पप्पू बन कर के दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं कि इनको राजनीति विरासत में मिली है, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग बहुत दिन से राजभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन के कारण इन लोगों का जो ब्रेन है वो डेड हो गया है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, ब्रेन ही डेड हो गया है। राजनीति का मतलब होता है कि आप जनता में ऐसी पकड़ बनाइए या जनता में विश्वास बनाइए कि हम फलाने पार्टी से बेहतर काम कर सकते हैं ना। इस सब को इतनी अकल ही नहीं है। ये लोग इतना बेवकूफ़ है कि ये सोचता है कि ये जो लंबी लकीर है, इससे लंबा हम कैसे हो पाएंगे, तो इसको तोड़ दो। जनता इसलिए इस सब को नकार दे रही है। ये लोग अपना अपना समीकरण बना रहा है, जैसे लालू यादव का बेटा MY समीकरण बना रहा है। बहुत सारे यादव और मुसलमान इसको सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत राजनीति में बने रहने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही वो PDA का एक समीकरण बनाया है। तो कौन, अखिलेश यादव, थोड़ा बहुत उसको मुसलमानों का और यादवों का वोट मिल जाता है, वो भी एक MY समीकरण ही है। राहुल गांधी, वो जानबूझ के जोर लगा रहा है कि जातीय जनगणना करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। मतलब जो सरकार चला रही है पिछले 10-11 साल से, वो आपके साथ बेईमानी हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, कोई आदिवासी मिस यूनिवर्स क्यों नहीं बन रहा है, मैंने बिना सर पैर की बात वो करता रहता है, क्योंकि पगला गया है, ब्रेन डेड हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज तक उसको समझ में नहीं आ रही है कि मुझको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, देश के हित की बात क्या है या नहीं है। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो। तेजस्वी को तो खैर कुछ पता ही नहीं है बेचारे को, वो महाबकलोल है।
तो ऐसे में आप इन तीनों को समझ लीजिए ठीक से कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बनाना, उनके बच्चों को बर्बाद करना और इस तरह से ये दिखाना कि हम आपके साथ हैं और तुम जो बुड़बकी करो, बदमाशी करो, गुंडा बनो, आवारा बनो, मवाली बनो, इसी लाइन में लगाकर सबको बर्बाद कर दिया। तो अब मुसलमान भी समझदार हो रहे हैं और इनको वोट देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए कि ये हमको यूज कर रहा था। यादव भी समझदार हो गए हैं। तो कुल मिला के ये लोग एक तरह से, आप इसको एंटी नेशनल तो नहीं कहिएगा, लेकिन गुंडा प्रवृत्ति का, इसके साथ जितने लोग हैं, इन लोगों के पार्टी में जितने लोग हैं वो थर्ड ग्रेड के आदमी हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या बेवकूफ़ हो। इस सबको इतना ही पता है कि कैसे हम रूलिंग पार्टी को बदनाम करें और कुछ हमारा नंबर बढ़ जाए। इससे कभी ये लोग शासन व्यवस्था में आ पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। ये सबका ब्रेन डेड हो चुका है। दे आर नॉट फिट टू बी द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री। ये देश बहुत विशाल है, बहुत महान है। यहाँ बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों की ज़रूरत है कि नहीं? अगर आपको हमारी बातें सही लग रही हो तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे हम एक नए अच्छे सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद।